हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र गुप्ता आज आपको प्रतिशत के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। ये प्रतिशत का बेसिक वीडियो है जिसमें नॉर्मल जानकारी दी गई है प्रतिशत को समझने के लिए। तो प्रतिशत का मतलब मान लीजिए कि x प्रतिशत लिखा हुआ है, इसका मतलब x कोई नंबर होगा और ये प्रतिशत नीचे 100 बन जाता है। या तो आप अब मान लीजिए कि 5% है, हम इसको लिख सकते हैं 5/100। तो जो प्रतिशत है ये नीचे भागा के रूप में 100 बन जाता है। तो दो चीजें, एक तो होता है प्रतिशत, अब उसको भिन्न के रूप में बना दीजिए पहला। दूसरा है एक भिन्न जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, अब उसको प्रतिशत में बना दीजिए। तो मान लीजिए कि मेरे पास है 10%, इसको भिन्न में कैसे बनाएंगे? तो 10% का मतलब नीचे 100, इसको कट करेंगे तो कितना होगा 1/10। तो ये भिन्न के रूप में हो गया, यानी 10% का वैल्यू हो गया 1/10। लेकिन मान लीजिए पहले से कोई भिन्न लिखा हुआ है, जैसे 1/5 है, तो भिन्न को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 5 के पहाड़ा में 100 कितनी बार में आता है? 20 बार में। तो परसेंटेज कितना हो गया? 20%। यानी आपसे कोई बोले कि 1/5 कोई वैल्यू था, अब आप उसको प्रतिशत बना दीजिए तो प्रतिशत में वो 20% हो जाएगा। और यदि कोई वैल्यू परसेंटेज में है 10%, इसको भिन्न यानी फ्रैक्शन में बना दीजिए तो 1/10 हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कोई और वैल्यू, मानते हैं कि मेरे पास 1/3 है, इसको बोला गया कि नहीं हमको इसका परसेंटेज में बनाइए। किसे बनाइए? परसेंटेज में बनाना है। तो परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। तो गुना कीजिए तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100 और नीचे 3। 100 को 3 से अगर भागा दीजिएगा तो आएगा 33.1/3%। तो 1/3 का वैल्यू प्रतिशत में हो गया 33.1/3% और भिन्न में यानी फ्रैक्शन में 1/3। लेकिन मान लीजिए कि आपको वैल्यू दिया हुआ है 25%, इसको बोला जाएगा कि नहीं आप इसको भिन्न में बनाइए। किसमें बनाइए? भिन्न में। तब क्या करेंगे? 25 का 25, ये प्रतिशत नीचे 100 बन जाता है। अब 5 डायरेक्ट 25 का पढ़ा याद होगा तो 25 के पढ़ा में 25 एक बार में और 25 के पढ़ा में 100 4 बार में, 1/4। यहाँ तो समझ में आ गया कि जब प्रतिशत होगा उसको भिन्न में कैसे बनाना है और जो भिन्न में होगा उसको प्रतिशत में कैसे बनाना है। तो अब समझते हैं कि प्रतिशत रियल में होता क्या है। तो अब समझते हैं कंपेयर करके। मान लीजिए कि आपके पैकेट में भी 500 का नोट रखा हुआ है, मेरे पैकेट में कितना है क्या आपको पता है? नहीं। तो मान लीजिए आपके पास जब 500 रुपये है और आपसे हम रेंडमली पूछें कि आपके पास कितना पैसा है, परसेंटेज में बताइए, तो कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट बोलना है मेरे पास 100% पैसा है, क्योंकि किसी से कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 1000 रुपये है, अब आपके पास कितना है मुझे नहीं पता, अब सिर्फ मैं अपना कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास 1000 रुपये है तो हम बोलेंगे कि नहीं हमको परसेंटेज में बताइए, तो मेरे पास भी 100% पैसा है, क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि हम कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक एग्जाम हुआ मैथ का, तो मैथ का जब हम एग्जाम देने गए तो मैथ में 200 मार्क्स का पेपर था। अब मान लीजिए कि मैंने वो एग्जाम दिया तो मेरा मार्क्स मान लेता हूँ कि 150 आया। अब मेरे दोस्त लोग पूछे नहीं हमको प्रतिशत में बताओ कि तुम्हारा मार्क्स कितना आया। तो प्रतिशत में बताने के लिए जो भी वैल्यू आपसे पूछा जाए, चाहे बढ़ा हो चाहे घटा हो चाहे जो आया हो, तो हमसे क्या पूछा गया है? बढ़ा हुआ या घटा हुआ? हमसे पूछा गया है कि आपका मार्क्स कितना आया है, प्रतिशत में बताइए। तो मेरा मार्क्स आया था 150। कितना में से आया था? 200 में से। अब इसको प्रतिशत बनाने के लिए क्या बताया गया आपको? 100 से गुना करना पड़ता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 150 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 75%। यानी रियल में मेरा मार्क्स 150 आया और परसेंटेज में मेरा मार्क्स 75% आया। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे हम समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि एक छात्र है,
उसका नंबर कितना आया, 80 नंबर आया। बनाना क्या हमको, प्रतिशत। आया कितना, तो 80 आया। कितना में से, 100 में से। क्या बनाना है, प्रतिशत। प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। 100 से 100 कट गया। कट क्यों गया, क्योंकि ऊपर में जो ये वैल्यू ऊपर में है ना और ये नीचे में है तो डिवाइड होता है, तो 100 को पहाड़ा में 100 एक बार में आएगा तो कट जाएगा। तो आ गया हमारा 80%। यहीं पे हमसे अगर ये पूछ देता कि कितना प्रतिशत कम आया, अब देखिए कंपेयर, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन जा रहा है। एक तो बोला गया कि आपका मार्क्स परसेंटेज में कितना आया, तो 80 अंक आया 100 में से, और प्रतिशत में भी 80 ही आया। लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं कि आपका मार्क्स कितना कम आया, तो कितना कम हो गया, तो 20 कम हुआ। अब इसको प्रतिशत में बताइए, तो कितना कम, तो 20 कम। कितना में से, 100 में से। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, तो 100 कट गया, यानी 20%। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिशत बनाते समय ऊपर में क्या लिखेंगे, जो आपसे पूछा जा रहा है। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, नुकसान या कमी हो रही है तो माइनस, या जो वैल्यू आपको आया है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल। जैसे 100 नंबर का एग्जाम था तो नीचे 100 लिखाएगा, 200 नंबर का एग्जाम था नीचे 200 लिखाएगा, और ऊपर में जो मार्क्स आया वो लिखिए, या बढ़ा हुआ मार्क्स लिखिए या घटा हुआ मार्क्स लिखिए, जो भी प्रतिशत में आपसे पूछा जा रहा है बस वो लिखिए। अब अगला देखते हैं। एक कक्षा में कुल 50 छात्र हैं। छात्र कितने हैं, 50 टोटल हैं। तो कन्फर्म इसमें से कुछ बॉय होंगे, लड़के होंगे, और कुछ गर्ल होगी, लड़कियां होंगी। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि लड़कियां कितनी हैं, 20 है। अब देखिए हमसे प्रतिशत में पूछा जाएगा, तो हमसे पूछे कि जो लड़की तो है, हमें पता है कि 20 लड़की है, लेकिन हमें प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत में आंसर देंगे। लड़की है कितनी, 20 है। कितना में से, 50 में से। प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है। तो 50 के पहाड़ा में 100 दो बार में, तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40%। हमसे पूछेगा नहीं लड़का का प्रतिशत बताओ, तो पहले तो ये तो पता करो कि लड़का है कितना। जब टोटल छात्र 50 है, लड़की 20 है, तो पक्का है कि लड़का तो 30 होगा, 30 भी 50, तो लड़का है 30। कितना में से, टोटल था 50। क्या करना है, प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करना होगा। तो 50 को के पहाड़ा में 100 आता है 2 बार में, तो 30 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60, यानी 60% लड़का है, 40% लड़की है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए, अब मान लीजिए कि कोई भी नंबर रेंडमली पूछ लिया है, कोई भी नंबर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपए है। अब बोला है किसी संख्या का, तो संख्या तो मान लिए। अब का मतलब होता है गुना। तो किसी संख्या का 25%। तो किसी संख्या, तो कोई भी संख्या को मानना तो पड़ेगा ना। तो 500 मान लिए, तो 500 का मतलब गुना। अब 25% का वैल्यू निकालिए। तो अगर हम 500 माने हैं और 25%, प्रतिशत जब हटता है तो क्या हो जाता है, 100। अब 100 के पहाड़ा में 500 आएगा 5 बार में, तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। यानी अगर हम वो नंबर को 500 मानते हैं और उसका अगर 25% निकालते हैं तो आंसर कितना आता है, 125। तो ये क्वेश्चन मानने वाला हो गया, क्योंकि खुद बोला है किसी संख्या का। अगर वो डायरेक्टली देता कि नहीं हमको आप 200 का 25% बताइए, तो डायरेक्ट आंसर निकालिए। 200 का मतलब गुना, 25% मतलब 25/100, 100 से 100 कटा 2 बार में, और 25 दूनी का 50, यानी 50 आंसर आएगा। आगे देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत 100 से बढ़कर 120 हो गई। अब देखिए यहाँ पे 100 था, हो कितना गया, 120। कितना बढ़ा, तो 20 बढ़ा। ठीक है, तो हमसे वृद्धि वाला पूछ रहा है। प्रतिशत में कौन सा प्रतिशत, प्लस वाला यानी वृद्धि वाला। तो जितना बढ़ेगा वही लिखेंगे ना। तो बढ़ा कितना, 20 बढ़ा। कितना में से, 100 में से ही ना बढ़ा था। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, 100 से कट गया यानी 20%।
अब मान के चलिए कि किसी वस्तु में, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 200 है और वो घट कर कितना हो गया 150। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। घटा कितना, तो -50 घटा। हम बोला गया नहीं हमको इसको प्रतिशत में बताइए, ये तो हमको पता है कि 50 ही घटा है, हमको इसको प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत में बताते हैं। घटा कितना, क्योंकि जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसी को ऊपर भी लिखना है, तो हमसे घटा हुआ पूछ रहा है वो भी प्रतिशत में, तो 50 रुपया घटा हुआ था। कितना में से घटा था, 200 में से घटा था, क्योंकि शुरू का वैल्यू 200 है। अब क्या करना है, प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करना होगा। ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। अब 50 को 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 बार में, 25 दूनी को 50, तो 25% आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब एक है कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया फिर घटाया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि एक बार घटाना है एक बार बढ़ाना है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a + b + a × b बटा 100। अब a को कोई कुछ भी मान लो, जैसे कि पहला हमारा 20% है, तो 20% क्या है, बढ़ाया है, तो प्लस में 20 लिखेंगे। b है 10% घटाया है, तो माइनस में लिखेंगे, घटा हुआ मतलब माइनस में। अब प्लस माइनस माइनस, तो 20 × 10 बटा 100। ये माइनस क्यों लिखे, क्योंकि देखो यहाँ पे गुना में है, तो ये वैल्यू प्लस में रहेगी और वैल्यू माइनस में रहेगी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही कहलाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस सिंबल दे दिए हैं। अब 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। 20 में से 10 जाएगा तो 10 माइनस 2 एकम 2, 10 में 2 गया तो 8। ये प्लस में वैल्यू आया कि माइनस में, प्लस में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु था, उसका मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 10% घटा दिया, फिर भी हमको 8% का बेनिफिट होगा। क्या होगा, फिर भी हमको 8% का प्रॉफिट होगा। फाइनल वैल्यू आया 8% का। क्लियर है। अब है कि कोई संख्या था, उसको हम पहले 30% घटाएं तो -30 लिखेंगे, फिर 20% बढ़ाएं तो +20 लिखेंगे। अब माइनस प्लस माइनस, तो 30 × 20 बटा 100। 1 जीरो जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, तो 30 में से 20 जाएगा तो -10, 3 दूनी का 6, तो 10 और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 और 6 हो जाएगा 16, लेकिन सिंबल तो माइनस ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक संख्या था, उसको घटाने बढ़ाने के बाद भी -16 का नुकसान हुआ। अगर आप कुछ देर के लिए इसको संख्या ना मान करके, आप मानिए किसी वस्तु का प्राइस है, तो कोई वस्तु था, उसका पहले मूल्य को घटाया 30%, फिर बढ़ाया 20%, फिर भी उसको लास्ट में 16% का नुकसान हो गया, तो माइनस का मतलब नुकसान हो जाता है। तो ये थी हमारा प्रतिशत का बेसिक नॉलेज। बाकी इससे संबंधित प्रश्न करेंगे बाद में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये प्रतिशत की जो समझ है आपके अंदर डेवलप हो पाएगी नहीं। थैंक यू।